हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ वर्ब टू बी। टू बी का मतलब होता है दोस्तों होना, यानी किसी चीज़ के होने के बारे में बताया जाए। ठीक है, यह नॉन एक्शनल सेंटेंस है दोस्तों। इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा होता है। यह हम तीनों टेंस में यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस में भी, पास्ट टेंस में भी इसका यूज होता है और फ्यूचर टेंस में भी होता है। आइए देखते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो प्लूरल होगा तो आर, आई होगा तो एम, और सेंटेंस के एंड में है करके आएगा। ठीक है, ऐसे पास्ट टेंस में वाज और वर का प्रयोग करते हैं, जो कि मेन वर्ब के रूप में दोस्तों यह काम करता है। वर्ब टू बी यानी मेन वर्ब के रूप में, या वाज वर या इज एम आर जो कि मेन वर्ब के रूप में है, तो था थी आएगा तो वाज वर का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वर। ऐसे फ्यूचर टेंस में दोस्तों, जिसमें गाग एक ही आएगा लास्ट में एंड में, तो जान लीजिए फ्यूचर टेंस है, तो उसमें दोस्तों आप विल बी और शैल बी का प्रयोग करेंगे। आई बी के साथ शैल बी, बाकी के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल समझते हैं दोस्तों। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ। ठीक है दोस्तों, तो है हूँ करके आएगा तो यानी प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, या पहचान है प्रेजेंट टेंस की। अगर है हूँ करके आया तो मतलब वो प्रेजेंट टेंस आपका होगा। तो प्रेजेंट टेंस होगा दोस्तों, तो आप उसमें इज एम आर का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट टेंस होगा तो इज एम आर, अगर पास्ट टेंस है तो वाज वर, अगर फ्यूचर टेंस है दोस्तों तो विल बी शैल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस है दोस्तों, पहचान हो गई। है आया, हूं करके आया है तो मतलब प्रेजेंट टेंस है। तो अगर सब्जेक्ट आपका आई होगा एम का प्रयोग करेंगे, बाकी सिंगुलर शादी प्लूरल होगा तो आर। और इसमें होने को बताया जा रहा है दोस्तों, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, हमारे नॉन एक्शनल सेंटेंस है, यानी इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है। सब्जेक्ट के द्वारा कोई क्रिया होता नहीं दिखाया जा रहा है, मतलब सिंपल है, नॉन एक्शनल सेंटेंस है। इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, केवल बताया जा रहा है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, यानी मैं के बारे में बताया जा रहा है कि मैं क्या हूँ, एक डॉक्टर हूँ, यानी होने को बताया जाए तो उसी को हम दोस्तों बोलते हैं वर्ब टू बी, यानी इज एम आर, वाज वर और विल बी शैल बी। ये हमारे टेंस के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। ठीक है, तो बनाते हैं इसको। तो मैं का हो जाएगा दोस्तों आई के साथ दोस्तों एम का प्रयोग होगा। आई एम और डॉक्टर, आई एम और डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। तुम बुद्धिमान हो, तुम बुद्धिमान हो, तो है हो करके आएगा तो मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें दोस्तों आपको इज एम आर का प्रयोग करना है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर। ठीक, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस चल रहा है। तुम बुद्धिमान हो, तो तुम का दोस्तों आपको पता है ये यू, और यू हमारा प्लूरल है दोस्तों, तो आर का यूज करेंगे यहाँ पे। तो यू आर, बुद्धिमान का दोस्तों इंटेलिजेंट या स्मार्ट भी आप लिख सकते हो, इंटेलिजेंट। यू आर इंटेलिजेंट, तुम बुद्धिमान हो। वे गरीब हैं, तो वे का दोस्तों हो जाएगा दे आर। अब दे भी हमारा प्लूरल है दोस्तों, तो यहाँ पे आर यूज होगा। दे आर पुअर, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। तुम आलसी हो, तुम आलसी हो, तुम का दोस्तों हो जाएगा यू। अब यू के साथ दोस्तों आर लगाना है, यानी प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे, सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे, और अगर आई सब्जेक्ट होगा तो एम का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट टेंस में। तो यू आर लेजी, लेजी मीन्स होता है आलसी। यू आर लेजी, तुम आलसी हो। और एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा दोस्त है, तो मोहन इसमें सब्जेक्ट है दोस्तों, और इसमें इज एम आर का जो प्रयोग हो रहा है दोस्तों, यह मेन वर्ब की तरह काम करता है, मतलब मेन वर्ब ही है एक तरह से यह, लेकिन यह नॉन एक्शनल सेंटेंस है, मतलब इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, केवल होने को बताया जाता है। ठीक है, तो मोहन हमारा सिंगुलर है दोस्तों, तो इसमें इज का प्रयोग करेंगे
तो मोहन इज, मोहन है क्या है, मेरा दोस्त, तो मेरा का दोस्त हो जाएगा माई और दोस्त का दोस्त हो जाएगा फ्रेंड। मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन मेरा दोस्त है। ठीक है दोस्तों, वह एक चालक है, वह का दोस्तों हो जाएगा ही। अब ही भी सिंगुलर है तो इज का प्रयोग हुआ, ही इज अ ड्राइवर, ही इज अ ड्राइवर, वह एक चालक है। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। बच्चा बीमार है, बच्चा का हो जाएगा दोस्तों द चाइल्ड, ये भी सिंगुलर है तो इसका प्रयोग होगा द चाइल्ड इज इल, द चाइल्ड इज इल, बच्चा बीमार है। ठीक है, तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस में आप दोस्तों इज एम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई होगा तो एम, सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर का प्रयोग करेंगे, और यह नॉन एक्शनल सेंटेंस है। ठीक है, अब पास्ट टेंस के कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद फ्यूचर का एग्जांपल देखेंगे। ठीक है दोस्तों, बारी बारी से तीनों टेंस के एग्जांपल हम देखते हैं और उसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी देखेंगे। ठीक है, तो पूरे वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। टेंस के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पास्ट टेंस में क्या होगा दोस्तों, इसमें था थे थी करके आएगा पास्ट टेंस में, और इसमें दोस्तों में वाज और वर का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे तुम्हारा भाई ईमानदार था, तुम्हारा भाई ईमानदार था। तुम्हारा भाई दोस्तों योर हो जाएगा, योर ब्रदर, योर ब्रदर। अब यहाँ पे दोस्तों सिंगुलर हो गया है, तो सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करना है और प्लूरल के साथ वर। तो योर ब्रदर वाज, योर ब्रदर वाज ईमानदार का दोस्तों होता है ऑनेस्ट, योर ब्रदर वाज ऑनेस्ट, तुम्हारा भाई ईमानदार था। मैं कल शहर में था, मैं कल शहर में था। ठीक है, मैं का दोस्तों आई होगा, आई के साथ दोस्तों वाज का प्रयोग करना है। आई और सिंगुलर के साथ अगर पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस की पहचान क्या है कि सेंटेंस के एंड में दोस्तों था थे थी करके आएगा, तो था थे थी आएगा मतलब वो पास्ट टेंस होगा, पहचान है। ठीक है, तो वाज और वर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा आई होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वर। तो आई के साथ वाज यूज करेंगे, तो आई वाज इन द सिटी, शहर में है तो में की पहले होगी इन द सिटी। और कल का दोस्तों हो जाएगा पास्ट टेंस में, आपको पता ही यस्टरडे होता है, यस्टरडे। मैं कल शहर में था, आई वाज इन द सिटी यस्टरडे। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। हरी अपने कमरे में था, हरी अपने कमरे में था। तो हरी, अब हरी भी दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज आएगा, तो हरी वाज इन, और अपने कमरे, तो यहाँ हरी के साथ दोस्तों अपना अंग्रेजी हिज का प्रयोग करेंगे, हिज रूम। ठीक है, हरी वाज इन हिज रूम, हरी अपने कमरे में था, तो इसमें दोस्तों था थी थे करके आएगा। ठीक है, तुम नाराज थे, तो यू वर, नाराज का दोस्तों होता है एंग्री, यू वर एंग्री, तुम नाराज थे या तुम क्रोधित थे या नाराज थे तो एंग्री होगा, तुम नाराज थे। वह खुश थी, वह खुश थी। अब देखिए यहाँ पे थी आ गया, मतलब स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, तो यहाँ सी होगा,
शी वाज हैप्पी, शी वाज हैप्पी, वह खुश थी। ठीक है, तो था थी थे करके आएगा तो मतलब पास्ट है, तो वाज और वर का प्रयोग वहां पे करेंगे दोस्तों। ऐसे फ्यूचर अगर आएगा तो दोस्तों आप विल बी और शैल बी का प्रयोग, अगर आई भी होगा तो शैल यूज करेंगे, शैल बी, और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल बी। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे मैं कल वहां हूंगा। ठीक है, तो मैं का दोस्तों हो जाएगा आई, तो आई के साथ दोस्तों शैल का प्रयोग करना है। आई और बी सब्जेक्ट आएगा तो शैल, और बी तो लगेगा ही, तो यानी शैल भी होगा, आई के साथ शैल भी, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल बी, और इसमें लास्ट में आप दोस्तों क्या आएगा, गागे बी करके आएगा, तो यानी उसमें जान लीजिए विल बी शैल बी का प्रयोग करना है। तो आई शैल बी देयर, आई शैल बी देयर, और कल का दोस्तों हो जाएगा टुमारो, फ्यूचर में दोस्तों कल का होता है टुमारो। आई शैल बी देयर टुमारो, कल मैं कल वहां हूंगा। और एग्जाम्पल लिखते हैं, लड़के स्कूल में होंगे, तो गे करके आ रहा है, मतलब गा गे भी लास्ट में आएगा। ठीक है, तो द बॉयज, अब यहाँ पे दोस्तों विल का प्रयोग करेंगे, विल बी, द बॉयज विल बी इन द स्कूल, इन द स्कूल। ठीक है, लड़के स्कूल में होंगे, द बॉय विल बी इन द स्कूल। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं निगेटिव सेंटेंस आपके सामने है, नहीं लगा है सब में, या प्रेजेंट टेंस का भी है, पास्ट का भी है इसमें, और दोस्तों फ्यूचर का भी है। तो निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसके पहले आपने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा, निगेटिव सेंटेंस में दोस्तों क्या करना है, आपको इज एम आर के बाद या वाज वर के बाद या विल शैल के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब एग्जांपल समझते हैं। तुम दुखी नहीं हो, यू आर, प्रेजेंट टेंस है दोस्तों तो आर लगेगा, प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में विल बी शैल बी, तो आपको पता ही हो गया यू आर। अब इसके बाद दोस्तों यहीं पे नहीं के लिए नॉट लगा देना आपको, और कर कुछ भी नहीं करना है। अगर निगेटिव सेंटेंस है दोस्तों तो नहीं के लिए आपको इज एम आर के बाद, वाज वर के बाद या विल शैल के बाद नॉट लगा देना है। ठीक है, तो यू आर नॉट सैड, तुम दुखी नहीं हो। मैं चालाक नहीं हूं, तो मैं का दोस्तों हो जाएगा आई के साथ दोस्तों पता ही आपको एम का प्रयोग होगा, तो आई एम नॉट क्लेवर, आई एम नॉट क्लेवर। तो नहीं के लिए दोस्तों आपको नॉट का प्रयोग कर देना है, नहीं आएगा तो नॉट लगा देंगे इज एम आर के बाद। ऐसे देखिए प्रेजेंट टेंस का ये भी है, तुम्हारा छोटा भाई चोर नहीं है, तो योर, तुम्हारा का दोस्तों योर होगा छोटा भाई, तो छोटा का दोस्तों होगा यंगर, यंगर ब्रदर, योर यंगर ब्रदर इज। अब यहाँ पे दोस्तों सिंगुलर हो गया, क्योंकि योर यंगर ब्रदर यानी एक के बारे में बात की जा रही है, कि उसका भाई मतलब एक व्यक्ति के भाई के बारे में बात की जा रही है, तो वहां पे दोस्तों इज का प्रयोग हुआ। तो योर लगने से मतलब नहीं, योर भी सिंगुलर होता है, योर यंगर ब्रदर इज नॉट, यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट अ थिफ, योर यंगर ब्रदर इज नॉट अ थिफ, तुम्हारा छोटा भाई चोर नहीं है। अब देखिए अगला सेंटेंस है, डॉक्टर अस्पताल में नहीं थे। अब देखिए थे आ गया मतलब पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में निगेटिव है, तो इसमें भी दोस्तों वाज वर के बाद नॉट लगा देना है। तो द डॉक्टर, अब यह सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा तो वाज का प्रयोग करेंगे, द डॉक्टर वाज नॉट, नहीं के लिए नॉट लगा देंगे, इन द हॉस्पिटल, इन में के इन हो जाएगी, इन द हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल। डॉक्टर अस्पताल में नहीं थे, द डॉक्टर वाज नॉट इन द हॉस्पिटल। वह भूखा नहीं होगा, तो होगा मतलब फ्यूचर टेंस है दोस्तों, तो इसमें भी विल शैल के बाद नॉट लगाएंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे, यानी विल बी शैल के बीच में नॉट लगा देना है। वह भूखा नहीं होगा, तो वह का दोस्तों हो जाएगा ही
अब ही के साथ दोस्तों विल का प्रयोग होगा, केवल आई के साथ शैल आएगा, बाकी सब विल। और विल शैल के बाद जस्ट आपको अगर निगेटिव है तो यहीं पे नॉट लगा देना है, फिर बी लगाना है, यानी विल बी शैल बी के बीच में नॉट आएगा, ठीक है। और बाकी इसमें इजामार के बाद नॉट आएगा, पास्ट होगा तो वाज वर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, निगेटिव होगा, ठीक है। तो ही विल नॉट बी हंग्री, हंग्री मींस भूखा, ठीक है। कर देना है प्रेजेंट टेंस में है तो इजामार के बाद, पास्ट टेंस है तो वाज वर के बाद, फ्यूचर है तो विल शैल के बाद नॉट, फिर बी का प्रयोग करना है। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अब के फ्रेंड्स तो इंटरगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव हो गया दोस्तों। अब इंटरगेटिव सेंटेंस में देखिए फर्स्ट टाइप वाला है। फर्स्ट टाइप में दोस्तों क्या होता है कि सेंटेंस हमारा क्या से आरंभ होता है। फर्स्ट टाइप की पहचान है दोस्तों, कोई भी सेंटेंस हो दुनिया का, अगर क्या से आरंभ है सेंटेंस तो फर्स्ट टाइप में आता है इंटरगेटिव में। और इसमें क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है, हिंदी हो या इंग्लिश सेंटेंस हो, आपको क्वेश्चन मार्क आपको लगाना कंपलसरी है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए क्या मैं एक अध्यापक हूं, अभी हम प्रेजेंट टेंस है दोस्तों, तो इसमें जो है इज या आर का जो प्रयोग होगा वह स्टार्टिंग में ही हो जाएगा। जब भी सेंटेंस आपका क्या से आरंभ हो, कोई भी दुनिया का सेंटेंस हो, अगर क्या से आरंभ है तो आप जो उसके हेल्पिंग वर्ब होगी, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी वह सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगी। या इज या आर का प्रयोग जो भी करते हैं आप वर्ब टू बी का, वो आपका पहले आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, यानी सेंटेंस के स्टार्ट में वही आएगा। तो आई मैं है तो मैं यानी आई, तो आई के साथ दोस्तों एम का प्रयोग होगा, तो एम हमारा पहले आ जाएगा, एम आई, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, यानी जो वर्ब टू बी है वो पहले आ जाएगा, सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। जब भी आपका सेंटेंस क्या से आरंभ हो तो ऐसे सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा या जो मेन वर्ब का काम आप कर रही है, इज या आर वाज वर, ये आपके पहले आ जाएगी, ठीक है। तो क्या मैं एक अध्यापक हूं, तो एम आई और अध्यापक का दोस्तों आपको पता ही है टीचर, तो एम आई अ टीचर, क्या मैं एक अध्यापक हूं। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों क्या वह सुंदर है, तो ये भी प्रेजेंट टेंस है, तो वह सुंदर है, यानी स्त्री की बात की जा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों सी ए होगा सब्जेक्ट, तो सी के साथ दोस्तों सिंगुलर वर्ब क्या लगेगा, इज। स्टार्टिंग में ही आपको इज लगा देना है, इज सी ब्यूटीफुल, इज सी ब्यूटीफुल। और यहाँ दोस्तों क्वेश्चन मार्क आपको लगाना कंपलसरी है कि इंटरगेटिव होगा तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगला सेंटेंस है क्या तुम्हारे पिता ऑफिस में थे। अब यहाँ दोस्तों पास्ट टेंस हो गया, जहाँ है वो हुआ है, प्रेजेंट आते थी है तो पास्ट और गा की है तो फ्यूचर। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब या कह लीजिए मेन वर्ब या जैसे ही हमारा आपका मेन वर्ब की तरह काम करता है। यहाँ पे जैसे एक्शन वाले जब सेंटेंस होते हैं तो उसमें यह हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों इज या आर या वाज वर्ब का जो आप प्रयोग कर रहे हो या विल बी शैल बी का, यह दोस्तों हमारा मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, यानी यहाँ मेन वर्ब की तरह यह काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पास्ट टेंस है दोस्तों, तो यहाँ इसमें वाज वर्ब का प्रयोग होगा, तो तुम्हारे पिता है, तो जब तुम्हारे पिता है दोस्तों तो यह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। जब तुम्हारे लगा होगा, अगर तुम होगा तब प्लूरल होगा, लेकिन तुम्हारे पिता, तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ, तुम्हारा दोस्त, तो ऐसे में सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों वाज का प्रयोग होगा पहले ही, तो वाज योर फादर, वाज योर फादर इन द ऑफिस, इन द ऑफिस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, तो वाज योर फादर इन द ऑफिस, क्या तुम्हारे पिता ऑफिस में थे। अगला सेंटेंस है क्या तुम कल उसके साथ होगे। तो यह दोस्तों हमारा फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर में दोस्तों आपको पता है विल बी और शैल बी लगाना है, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू के अकॉर्डिंग दोस्तों विल आएगा, तो विल या शैल पहले लिखेंगे आप, ठीक है। फ्यूचर जब भी होगा विल शैल के बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे फिर बी लिखोगे, तो तुम है तो यू हो जाएगा सब्जेक्ट आपका, तो विल यू, इसके बाद बी यूज करेंगे, तो विल यू बी, और उसके साथ तो विद हिम, विद हिम उसके साथ हो गया, और कल का दोस्तों हो जाएगा फ्यूचर में टुमारो, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो विल यू बी विद हिम टुमारो, क्या तुम कल उसके साथ होगे। तो ऐसे दोस्तों इंटरगेटिव आपका है या फर्स्ट टाइप है, तो फर्स्ट टाइप वाले में दोस्तों आपको क्या करना है कि जमार वाज वर्ब या विल बी शैल बी आपको पहले यूज कर देनी है सेंटेंस के स्टार्ट में, ठीक है। अब कुछ सेकेंड टाइप के देखते हैं, डबल इंटरगेटिव सेंटेंस के भी एग्जांपल कुछ देख लेते हैं, ओके गाइस। तो इंटरगेटिव सेंटेंस के सेकेंड टाइप को देखते हैं जिसको डबल इंटरगेटिव भी बोलते हैं। इसमें दोस्तों इंटरगेटिव वर्ड जो हमारा होता है वो सब सेंटेंस के बीच में आएगा,
कोई भी सेंटेंस होगा तो सेंटेंस के बीच में आपका क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी, कितने, या आपके इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो ऐसे सेंटेंस की जब भी आप इंग्लिश बनाओगे तो जो इंट्रोगेटिव वर्ड होगा उसकी अंग्रेजी सेंटेंस के स्टार्ट में आपको लिखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश आपको स्टार्टिंग में लिखनी है सेंटेंस के स्टार्ट में, ठीक है। तो टेंस के अकॉर्डिंग आपको पता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसके अकॉर्डिंग आप इज, एम, आर, वाज, वर या विल बी, शैल बी का प्रयोग करेंगे। तो पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी आपको पहले लिखनी है सेंटेंस के स्टार्ट में। जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड आपका बीच में आएगा तो उस इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी आपको सेंटेंस के स्टार्ट में ही आपको लिखनी है। उसके बाद फिर वर्ब टू बी का प्रयोग करेंगे। तो कैसे का दोस्तों होगा हाउ, हाउ मींस कैसे, तो हाउ आर, अब सब्जेक्ट दोस्तों यू है तो यू के साथ प्रेजेंट टेंस पे क्या लगेगा, आर, प्लूरल होगा तो आर, तो हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। हरी क्या सड़क पर है, ये भी प्रेजेंट टेंस है दोस्तों, इसमें भी क्या लगा है, तो क्या की अंग्रेजी दोस्तों पहले लिखेंगे तो व्हाट, और व्हाट के बाद आप यहाँ पे इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे तो हरी है सिंगुलर है, सो वी कैन यूज हियर इज, तो व्हाट इज हरी। और सड़क पर तो यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, ऑन द रोड, हरी क्या सड़क पर है, व्हाट इज हरी ऑन द रोड। और लास्ट पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, तुम अभी कहाँ हो, तो कहाँ के लिए दोस्तों होगी वर। अब ये भी प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट हमारा दोस्तों यू है, तो वेयर आर यू नाउ, अभी यहाँ अब, तो नाउ कर देंगे, तुम अब कहाँ हो, अभी कहाँ हो, वेयर आर यू नाउ। राकेश कल कहाँ था, देखिए दोस्तों पास्ट टेंस है, इसमें था का प्रयोग हुआ, तो था ठीक होगा तो पास्ट टेंस होगा, इसमें बाद वर्ब आपको प्रयोग करना है। तो कहाँ के लिए दोस्तों पता है ये वर्ब, ठीक है वर्ब। और इसके बाद राकेश सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज का प्रयोग होगा, वेयर वाज राकेश, वेयर वाज राकेश। और कल का दोस्तों हो जाएगा यस्टरडे, यस्टरडे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, तो वेयर वाज राकेश यस्टरडे, राकेश कल कहाँ था, मैं क्या कल घर पर था। तो इसमें भी दोस्तों क्या है बीच में, इसमें कहाँ था, इसमें भी कहाँ था, तो चीज पहले होगी तो व्हाट वाज, अब आई साथ वाज लग गया, पास्ट टेंस है तो व्हाट वाज आई एट होम। अब यहाँ पर के लिए दोस्तों एट होगा, एक लोकेशन बता रहा है तो पर के लिए एट होगी, एट होम, एट होम। और कल का दोस्तों हो जाएगा यस्टरडे, पास्ट टेंस है तो कल की अंग्रेजी होगी दोस्तों यस्टरडे। और लास्ट में हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो व्हाट वाज आई एट होम यस्टरडे, मैं क्या कल घर पर था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और एग्जाम्पल देख लो, और एग्जाम्पल इसके हैं, जैसे हम क्या पार्क में थे, तो क्या इसमें भी है, तो क्या की अंग्रेजी पहले आ जाएगी दोस्तों तो व्हाट। अब इसके बाद इसमें वर लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा दोस्तों हम है, यानी प्लूरल है तो बी के साथ वर आएगा, व्हाट वर बी। और पार्क में, तो में की अंग्रेजी पहले लगेगी इन द पार्क, इन द पार्क। लास्ट क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, तो व्हाट वर बी इन द पार्क, हम क्या पार्क में थे। अगला है तुम उदास क्यों थे, ये भी पास्ट टेंस है तो क्यों की अंग्रेजी दोस्तों वाई हो जाएगी। तो पहले इसकी अंग्रेजी लिखना, आपको ध्यान देना कि इंट्रोगेटिव वर्ड जब भी बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी आपको पहले लिखनी है। तो वाई वर, सब्जेक्ट हमारा यू है तो वर लग गया, तो वाई वर, वर्ब टू बी का प्रयोग करेंगे फिर सब्जेक्ट आएगा, तो वाई वर यू सैड, दास का दोस्त हो जाएगा सैड, दास दुखी। तुम्हारा भाई क्या एक सैनिक होगा, अब ये फ्यूचर टेंस है दोस्तों, इसमें विल बी सैनिक होगा, तो तुम्हारा भाई क्या, इसमें क्या बीच में है तो वाट पहले आ जाएगा, वाट। तुम्हारा भाई है दोस्तों, यहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे, आई के साथ सैल करेंगे, बाकी के साथ विल का प्रयोग करना है, तो वाट विल योर ब्रदर, वाट विल योर ब्रदर, व्हाट विल योर ब्रदर। इसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, बी क्या तुम्हारा भाई होगा, क्या होगा एक सैनिक, तो हो जाएगा एक अंग्रेजी सोल्जर, यस ओ एल डी आई ई आर, सोल्जर सैनिक। तो व्हाट विल योर ब्रदर बी अ सोल्जर, तुम्हारा भाई क्या एक सैनिक होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। और इसी तरह के सेंटेंस तमाम बनेंगे, इसमें दोस्तों एक्शन नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो यही आपका वर्ब टू बी है। दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।